नमस्ते। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में हमने 13वें अध्याय के 22 श्लोकों का अभ्यास किया था, जिसमें हमने 22वें श्लोक में पढ़ा था कि जो परमात्मा है और पुरुष है, इसमें क्या है। तो पुरुष अर्थात परमात्मा, तो इसके विषय में कहा गया था 22वें श्लोक में कि उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात अस्मिन् देहे अपि पुरुषः परः, माने इस देह में स्थित जो पुरुष है, इस देह में स्थित जो आत्मा या जीवात्मा है, वही परमात्मा है। अर्थात वह परमात्मा ही है। लेकिन अंतर क्या है कि वह दूसरा परमात्मा जो है, माने जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, देह में स्थित है वो जीवात्मा है। लेकिन जो संपूर्ण विश्व का जिसको परमात्मा बोलते हैं वह कैसा है? उपद्रष्टा है, समीप बैठ करके सबको देखता है और साक्षी है। कौन कैसा कर्म कर रहा है उसका साक्ष्य देता है वो, कि तुमने अच्छा काम किया, बुरा कर्म किया। जो कहते हैं ना कि जो है ईश्वर देख रहा है, ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वद्रष्टा है, सबको देखने वाला, न्यायकारी है। तो सर्वव्यापक है, न्यायकारक है, तो इसलिए ईश्वर कहा गया है इसको। तो परमेश्वर है और सबका जो है धारण करता है, सबको धारण करता है, सबका पोषण करता है, सबका भरण पोषण करता है। जीव रूप से वह भोक्ता बनता है और ब्रह्मा आदि जितने भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के स्वामी होने के कारण वह महेश्वर है और वही परमात्मा सच्चिदानंद परमात्मा है, ऐसा ये कहा गया था। इसके पश्चात अब हम 23वें श्लोक का अभ्यास करेंगे। 23वें श्लोक में कहा हुआ है कि इसमें क्या कहा है कि य वेत्ति पुरुषम य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह, य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। य एवं वेत्ति पुरुषम य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह, य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते, न स भूयोभिजायते। अर्थात इस प्रकार पुरुष को और गुण सहित प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति के गुण हैं, पुरुष के गुण नहीं है। गुण अर्थात क्या? जो 3 प्रकार के गुण कहे गए हैं, सत्व रज तम, ये गुण है प्रकृति के। तो कहा गया है कि इस प्रकार जो भी व्यक्ति पुरुष को और गुण सहित प्रकृति को, प्रकृति जो गुण सहित है, सत्व रज तम गुण सहित है, तो इस प्रकार पुरुष को और गुण सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, तत्व से जानने से अर्थात क्या कि दृश्य मात्र जो संपूर्ण जगत है माया का कार्य होने से, यानी माया इसमें विचरण करती है, इसलिए कैसा है? क्षण भंगुर है, नाशवान है, जड़ और अनित्य है।
अगर ईश्वर ना रहे तो संसार तो जड़ है, गति नहीं कर सकता, चिंतन नहीं कर सकता, ये जड़ मात्र है, नाशवान है, क्षण भंगुर है। जो शरीर जिसका हम भरण पोषण करते हैं, लालन पालन करते हैं, ध्यान रखते हैं, सब तरीके तरकीब अपनाते हैं ताकि हम स्वस्थ बने रहें, शरीर सुंदर बना रहे, अगर इसमें प्राण ना रहे, पुरुष ना रहे, जीवात्मा ना रहे, तो ये शरीर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, वहीं टूटना, नष्ट होना शुरू हो जाएगा, बदबू आना शुरू हो जाएगी। तो यह पूरी जो प्रकृति है क्षण भंगुर है। जीवात्मा जो है वो नित्य है, चेतन है, निर्विकार है, अविनाशी है, शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का अंश है। इस प्रकार समझ करके संपूर्ण मायिक पदार्थों का संग अर्थात आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दें और परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से स्थित होने का नाम है तत्व से जानना। बार बार शब्द आया तत्व से जानो, इस संसार को तत्व से जानो। तो तत्व से जानने का मतलब क्या? तत्व से जानने का मतलब यह है कि ये जो संसार हमें दिखाई देता है ना, जो हमें बांधे रखता है, या हम संसार को बांधे रखते, क्योंकि इसके आकर्षण जो हैं बहुत तीव्र होते हैं, चुंबकत्व इसका बहुत तीव्र होता है। तो ये जो माया के जो आकर्षण है, संसार के जो आकर्षण है, जो हमें खींचते हैं अपनी ओर, तमाम बंधन खींचते हैं। कई बार हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं रिश्तों के बीच में, तो ये जो आकर्षण है वह हमें खींचते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये जानना है कि जो संसार है ना वो क्षण भंगुर है, लेकिन जो परम चेतन है वो परमात्मा है। संसार क्षण भंगुर है, लेकिन परमात्मा अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। और यह किसका अंश है? जीवात्मा, जीव जो है, जीव किसका अंश है? सच्चिदानंद जो परमात्मा है उसका सनातन अंश जीव है। तो तीन चीज़ें बताई गई इसमें। संसार जो है क्षण भंगुर है, क्षण भर में नष्ट होने वाला है, नाशवान है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसमें कोई जान नहीं है, बेजान संसार है। ये तो एक ज्ञान करना। दूसरा ज्ञान क्या? तो दूसरा ज्ञान ये करना कि हम जो हैं वो शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं। और जीवात्मा कैसी है? तो हम चेतन हैं, हम निर्विकार हैं। मतलब हम जब किसी शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसमें जीवन बन जाता है, और जब हम अपने किसी भी शरीर से बाहर निकलते हैं तो बिना जीव के वो निर्जीव हो जाता है। लेकिन हम जो हैं हम अविनाशी हैं, हमारा कभी नाश नहीं होता। नाश होता है शरीर का, बूढ़ा होता है ये शरीर, आत्मा बूढ़ी नहीं होती। नष्ट होता है ये संसार, आत्मा नष्ट नहीं होती। इसी को फिर साइंस की भाषा में एनर्जी कह सकते, क्योंकि एनर्जी ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। हाँ, परिवर्तन कर सकते हैं। तो आत्मा परिवर्तित होती है, एक देह छोड़ करके दूसरे देह में पहुंचती है, वो तो ठीक है। तो आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तीसरी जो चीज़ है वो परमात्मा। परमात्मा कैसा है? तो परमात्मा जो है वह शुद्ध है, जो ज्ञान का स्वरूप है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है। और आत्मा परमात्मा का क्या मतलब? तो परमात्मा का ही सनातन अंश आत्मा है। आत्मा परमात्मा नित्य हैं, अविनाशी हैं, जिनका अनुगमन करना चाहिए ऐसे हैं। लेकिन जो संसार है वह क्षण भंगुर है। इसीलिए कहा इस प्रकार से जो जान करके, इस प्रकार जो जान ले और फिर संसार में ना फंस करके, सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए संसार में ना फंस करके जो ईश्वर का ध्यान करता है, चिंतन करता है, तब हम कहते हैं कि हाँ, वह व्यक्ति तत्वज्ञानी है, उसको तत्व का ज्ञान है। जो इस संसार को तत्व से जानता है वो तत्वज्ञानी नहीं है जो संसार में फंसा पड़ा हुआ है, उसको तत्वज्ञानी नहीं कहेंगे। भले उसने भगवत गीता पूरी कंठस्थ स्मरण कर ली हो, लेकिन अगर वो रंगों को लेकर के लड़े कि मैं ये रंग का बैग लूँगा, उस रंग का बैग लूँगा, या मैं खाना ये खाऊँगा वो खाऊँगा, तो वो तत्वज्ञानी नहीं हो सकता। और कुछ भी कहें संबोधन, उसको भले हम मालाएं पहनाएं, प्रमाण पत्र बांटें, पुरस्कार वितरण करें, सब कुछ करें, लेकिन वो तत्वज्ञानी नहीं हो सकता। तत्वज्ञानी होगा वो इन सबसे माया मोह से ऊंचा उठ जाएगा। तो ये जो शब्द आया तत्व से जानता है जो मनुष्य, किस किस को? तो पुरुष को तत्व से जानता है, और गुण सहित जो प्रकृति है उसको जो तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्यों को करता हुआ भी दोबारा जन्म के बंधन में नहीं फंसता। क्यों नहीं फंसता? कर्म तो वह भी कर रहा है, और कर्म एक आम आदमी भी कर रहा है। भाई आम आदमी भी तो कर्म कर ही रहा है,
रिक्शा चलाने वाला कर्म कर रहा है, किसान कर्म कर रहा है, दुकान चलाने वाला कर्म कर रहा है, भीख मांगने वाला कर्म कर रहा है, साधु सन्यासी कर्म कर रहा है, चोर उचक्के लुटेरे हत्यारे कर्म कर रहे हैं, और कर्म ये भी कर रहा है। तो ऐसा क्या है कि उसको हम कहते हैं कि इसका तो पुनर्जन्म होगा, इन सांसारिक जीवों का तो पुनर्जन्म होगा, लेकिन इस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा, ये भी कर्म कर्तव्य कर रहा है। तो इसका पुनर्जन्म इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये संसार को तत्व से जानता है, इसीलिए उसने संसार के प्रति जो कर्तव्य हैं उनसे अपने मोह को, अपनी आसक्ति का त्याग कर दिया। संसार की आसक्ति उसने छोड़ दी, और जब संसार की आसक्ति छोड़ दी तो फल की भी आसक्ति समाप्त। जब संसार से हमें कोई आशा ही नहीं है तो फिर किस प्रकार की संभावना। जितना कर सको भला करो, लेकिन कभी संभावना मत रखो कि हमने दूसरे का इतना भला किया, सामने वाले ने तो हमें थैंक्स भी नहीं कहा, इसके पीछे ना पड़े। तो वही व्यक्ति मुक्त है जो फल की इच्छा में ना बंधे, जो फल प्राप्ति में ना फंसे, फल के आसक्ति से मुक्त रहे, वह कभी बंधन में नहीं बंधता। और जो बंधन में नहीं बंधता उसका जन्म नहीं होता, और जो बंधन में बंधता है उसका ही जन्म होता है, उसका ही जन्म होता है। आसक्ति का मतलब क्या, आसक्ति कैसे जुड़ती है मनुष्य में, क्योंकि आसक्ति जन्म का कारण होती है, मोह का कारण होती है। आसक्ति का मतलब है जब हम किसी चीज़ का बार बार चिंतन करते हैं, बार बार चिंतन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके साथ हमारी आसक्ति, लगाव हो जाता है। एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, 5 दिन तक किसी के विषय में ज़्यादा चिंतन करके देखिए, सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक हो। सकारात्मक चिंतन करेंगे तो उसके प्राप्ति के लिए हमारे मन में आसक्ति बहुत ज़्यादा जम जाएगी, उसके प्रति चिंतन किया हमने। और इसके विपरीत चिंतन कर लीजिए सामने वाले के नेगेटिव में, तो वह देखते ही हमें डिप्रेशन होने लगेगा, गुस्सा आने लगेगी, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारी मन स्थिति है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर का चिंतन करो, ईश्वर से आसक्ति जुड़ेगी, ईश्वर की ओर गमन करेंगे। लेकिन संसार के मनुष्यों का, संसार की वस्तुओं का चिंतन करोगे तो फंसोगे फिर। क्योंकि भले आप तरक्की का विचार करें, भले आप कार लेने का सोचें, लेकिन जब उसकी चिंतन आपके मन में बढ़ेगा तो आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी तो वो फिर वस्तु आपसे बंध जाएगी। भले आप कार खरीद ले 5, लेकिन अगर चिंतन आपका कार का ही है तो आप कार के टूटने पर दुखी होंगे, और वो दुख जो है वो आपको चैन से नहीं रहने देगा, वो शांति नहीं देने वाला। तो इसीलिए ये जो बातें कही गई हैं कि जो मनुष्य पुरुष को और प्रकृति को, प्रकृति जो गुण वाली है, तो गुण सहित प्रकृति को तत्व से जानता है, वह मनुष्य कर्तव्यों का पालन करते हुए भी पुनः जन्म नहीं लेता। भले वो कर्तव्यों का पालन करता है लेकिन उसका पुनः जन्म नहीं होता। ये इतना हो गया है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह, य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह, सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते, न स भूयोऽभिजायते। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह, सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते, न स भूयोऽभिजायते। जी माता जी, पाठ कीजिए इसका। य एवं वेत्ति पुरुषं, य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह, प्रकृतिं च गुणैः सह, सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते, न स भूयोऽभिजायते। जय मां। जय मां। इसके पश्चात आगे जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं, अर्जुन को संबोधित करते हुए, अर्जुन को बतलाते हुए कहते हैं कि ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। तो अब इसमें क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, उस परम पुरुष को, परम पुरुष अर्थात परमेश्वर,
तो उस परमेश्वर को या परमात्मा को या आत्मा को परमात्मा को केचिद कितने ही मनुष्य आत्मना माने स्वयं की सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा यानी स्वयं के द्वारा ध्यान के द्वारा आत्मनि पश्यन्ति अपने हृदय में देखते हैं। माने उस परमात्मा का जिसका वर्णन चल रहा है उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा शुद्ध बुद्धि करके ध्यान के द्वारा अपने हृदय में उस परमात्मा के दर्शन करते हैं, और अन्य कितने ही हैं जो सांख्य योग के द्वारा, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग के द्वारा, और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा उस परमेश्वर को अपने में देखते हैं। मतलब 3 पथ बताए हैं। एक है ध्यान योग, ध्यान के द्वारा, एक ज्ञान योग और एक कर्म योग। ध्यान योग को भक्ति योग माने, ध्यान अर्थात भक्ति, परमेश्वर का ध्यान करेंगे माने भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, है ना। तो यहाँ पे जो कहा गया है अर्जुन को कहते हैं कि जो परमात्मा को कितने ही मनुष्य हैं जो अपने मन को शुद्ध करके ध्यान करके परमेश्वर का अपने हृदय में परमेश्वर को देखते हैं, और अन्य कितने ही हैं जो सांख्य योग के द्वारा या फिर कर्म योग के द्वारा परमेश्वर को देखते हैं या परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। प्राप्त तीनों ही करते हैं, बस पथ अलग अलग हैं। ध्यान योग के द्वारा यानी भक्ति योग के द्वारा भी परमेश्वर का ही ध्यान करते हैं, परमेश्वर को ही भजते हैं। सांख्य योग के द्वारा अर्थात ज्ञान योग के द्वारा भी, ज्ञान भी तो क्या है, ज्ञान यही है कि परमेश्वर से बड़ा कोई दूसरा नहीं है। इस ज्ञान को जानो, तत्व से संसार को जानो, परमेश्वर का ध्यान करो और उसमें लग जाओ। तो ये हो गया ध्यान योग, सांख्य योग। इसके बाद आता कर्म योग। कर्म योग का मतलब क्या है, निष्काम काम करते रहो, निष्काम भाव से कर्म करो, निष्काम कर्म करो, तो इससे भी परमेश्वर प्राप्त होते हैं तीनों के द्वारा ही। एक तो ध्यान योग यानी कि भक्ति योग, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा कर्म योग। तीनों के द्वारा, तीनों योगों के द्वारा जो मनुष्य हैं, कितने ही मनुष्य हैं, वो परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर को प्राप्त करने का रास्ता क्या है, 3 रास्ते बताए हैं। लक्ष्य एक है, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल सबकी एक है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है। विद्वान लोग अपने अनुभवों को अलग अलग बोलते हैं, वदंती बोलते हैं। अब सत्य तो एक है कि हमें ईश्वर प्राप्त करना है, लेकिन मार्ग अलग अलग बताएंगे। कोई ध्यान मार्ग से बढ़ेगा तो उसके अनुभव बताएगा, कोई कर्म मार्ग से बढ़ेगा तो उसके अनुभव बताएगा, कोई जो है ज्ञान योग के मार्ग से बढ़ेगा उसके अनुभव बताएगा। तो अनुभव भले अलग अलग हो, एकम सत्य तो एक ही है, लेकिन जो अनुभवी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो उसी सत्य को अपने अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं। तो अर्जुन को भगवान यही कहते हैं कि परमात्मा को न जाने कितने ही मनुष्य अपनी शुद्ध बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ध्यान करके हृदय में उस परमात्मा के दर्शन करते हैं। अन्य कितने ही हैं जो ज्ञान योग के द्वारा, और दूसरे कितने ही हैं जो कर्म योग के द्वारा ही परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, देखते हैं। तो तीनों के द्वारा, तीनों योग के द्वारा, त्रियोग जो कहा गया है, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, इन तीनों के द्वारा जो परमेश्वर को देखते हैं, प्राप्त करते हैं, ऐसे अनेकों मनुष्य हैं। ये भगवान ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन के लिए बताया है। तो इसका हम पाठ करेंगे कि ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। वीणा माता जी पाठ कीजिए। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। जय मां माता जी। इसके पश्चात आगे है
आगे फिर कहते हैं कि अन्ये तु एवं जानन्तः, अन्ये तु एवं अजानन्तः, ऐसा अन्ये तु एवं अजानन्तः, तो ये संधि हो गई तो हो गया है अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चातिति तरत्येव तरन्त्येव अन्ये त्वमेव जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे भगवान कहते हैं कि परंतु, तू का मतलब है परंतु, अन्य, अन्य माने दूसरे। कौन दूसरे? जो मंद बुद्धि वाले हैं, मंद बुद्धि वाले हैं वे एवं, एवं माने इस प्रकार, अजानन्तः ना जानते हैं, ना जानते हुए, अजानन्तः ना जानते हुए माने बहुत सारे ऐसे हैं जो ज्ञान मार्ग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो भक्ति मार्ग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते हैं, कुछ होते हैं जो ज्ञान मार्ग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते हैं, कर्म योग माने तीनों योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते हैं। पर कुछ होते हैं मंद बुद्धि वाले जो ना तो ठीक से कर्म योग कर पाते हैं, ना भक्ति योग कर पाते हैं, ना ज्ञान योग में रुचि रख पाते हैं। तो ऐसे वे पुरुष जो इस प्रकार नहीं जान पाते, ऐसे मंद बुद्धि पुरुष, ऐसे मंद बुद्धि मनुष्य जो उपरोक्त तीनों प्रकार से ईश्वर को नहीं जान पाते, नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या है? तो कहते अन्येभ्य, वे दूसरों के द्वारा, अन्येभ्य, अन्येभ्य माने दूसरों से। कौन दूसरे? जिनको तत्व का ज्ञान है। तो तत्व का ज्ञान जानने वाले पुरुषों को श्रुत्वा, श्रुत्वा माने सुन कर के, श्रुत्वा माने सुन कर के, उपासते, ईश्वर की उपासना करते हैं। उपासते अर्थात उन पुरुषों के द्वारा कहे हुए श्रद्धानुसार ही ईश्वर की उपासना करते हैं। और ते माने वे सभी श्रुति पारायणाः, श्रवण पारायण करके पुरुष जो हैं वे भी मृत्युम अतितरन्ति एव, मृत्यु संसार से निस्संदेह ही तर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ आसान कर दिया। अगर आप ज्ञान मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाते हैं, भक्ति मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाते, कर्म मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाते, तो एक चौथा और आखिरी मार्ग है, हेल्पलाइन जैसा, और वह है संतों की संगत। और संत कौन? वह जिनको तत्व का ज्ञान है, जिसने परमेश्वर के दर्शन कर लिए, वह आपको बताएं, जो संसार की माया मोह से परे हैं, जो स्वयं कर्म कर रहे हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, जिनको संसार से कोई मोह नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे महात्मा अगर किसी को मिलते हैं जो इन तीनों से नहीं कर पाते, तो वो व्यक्ति उन महात्मा जनों के सानिध्य से, उन महात्मा जनों के अनुभवों को सुन करके, विधि विधानों को सुन करके भी मृत्यु रूपी संसार से पार हो जाता है, मृत्यु रूपी संसार से पार हो जाता है। तो ईश्वर को प्राप्त होने के 4 रास्ते अब हो गए हैं। पहला तो था ध्यान यानी भक्ति योग, दूसरा था ज्ञान योग, तीसरा था कर्म योग। तो ये तो वही व्यक्ति करेगा, स्वयं करेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक व्यक्ति कहे कि मैं ज्ञान मार्ग से तुमको आगे बढ़ाऊंगा। नहीं, ज्ञान मार्ग स्वयं के लिए है, भक्ति मार्ग दूसरे के लिए नहीं है, स्वयं के लिए है, कर्म मार्ग दूसरे के लिए नहीं है, स्वयं के लिए है। लेकिन जो चौथा है वो उन व्यक्तियों के लिए है जो उपर्युक्त तीनों मार्गों से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वह किसी एक ऐसे गुरु के सानिध्य में जाएं जो तीनों में से किसी एक मार्ग का अनुसरण करके परमेश्वर को तत्व से जान चुका है, साक्षात्कार कर चुका है। तो वे व्यक्ति भी इस मृत्यु रूपी संसार को पार कर जाएंगे। यहीं से शुरुआत हुई है गुरु परंपरा की, यहीं से शुरुआत हुई है संत परंपरा की। यहीं से कहा गया है कि संतों की संगत की जानी चाहिए, क्योंकि संतों की संगत करेंगे तो संतों की संगत से हमें ईश्वर भले प्राप्त ना हो, लेकिन मृत्यु रूपी संसार से हम पार हो जाएंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। यही कारण है कि बहुत सारे कथावाचकों का क्रम आया है इसी वजह से। वरना सब लोग तीनों मार्गों का अनुसरण करने लगे तो क्या जरूरत है कथावाचकों की।
फिर कौन है, क्या ज़रूरत है किसी की जो हमें बताए? हम तो सब ज्ञाता हैं, सब जान लेंगे। हमें भक्ति मार्ग अच्छा लगेगा तो भक्ति मार्ग का अनुसरण करेंगे, ज्ञान मार्ग अच्छा लगेगा ज्ञान मार्ग का अनुसरण करेंगे, कर्म मार्ग अच्छा लगेगा कर्म मार्ग का अनुसरण करेंगे। पर जब हम कुछ तीनों में से कर ही नहीं पाएंगे, तब ना जो दूसरे की जरूरत पड़ेगी जो हमें सही गाइडलाइंस देगा, सही से गाइड करेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। तब से आया है कि संतों के संगत करो, है ना। एक क्षण की भी संगत हो जाए सज्जनों की तो बहुत कुछ पुण्य मिल जाता उस चीज़ का। इसीलिए कथाएं सुनना शुरू हुई हैं कि भागवत कथा सुनाई जा रही है। भागवत कथा सुनाने का मतलब क्या है, क्या प्रयोजन है? भागवत कथा सुनाने का प्रयोजन, या फिर जितनी भी राम कथाएं या भागवत पुराण या कृष्ण लीला की कथाएं चलती हैं, उनका उद्देश्य यही है कि जो समाज किसी भी प्रकार से तीनों मार्गों का अनुसरण नहीं कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त करने में किसी कारण से भूला पड़ा है, तो वह व्यक्ति जिन्होंने ईश्वर के अनुभव को प्राप्त कर लिया है, वह अपने अनुभवों से उन पिछड़े हुए व्यक्तियों को ईश्वर के प्रति चिंतन कराएं, ईश्वर के प्रति मोड़ें, आगे बढ़ाएं। ये उनका अनुभव है। लेकिन वो स्वयं व्यक्ति कैसे होने चाहिए? तत्व से संसार को जानकार हो, वो इस संसार में फंसे ना हो, इस संसार की माया मोह से दूर हो, जिनको लालच ना हो तीनों प्रकार का, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, जिनको लोक प्रसिद्धि का लालच ना हो, जिनको परिवार का लालच ना हो, और जिनको पैसे का लालच ना हो, वही ना आगे बढ़ पाएंगे। वही तो आगे बढ़ेंगे, वही उपदेश करेंगे जो संसार में स्वयं नहीं फंसे, जिन्होंने अपने कर्मों के फलों को त्याग दिया है, जो अपने कर्म के फलों की चिंता नहीं करते, हमें कौन सा फल मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। जो स्वयं कर्मों से वरी हैं, वही जो है दूसरों को उपदेश कर सकते हैं और ईश्वर का ध्यान करा सकते हैं। पर जो स्वयं कर्मों के आडंबर में फंसे हुए हैं, जो स्वयं किसी कर्म की सिद्धि ना हो पाने पर परेशान हो जाते हैं, वह क्या दूसरों को आगे बढ़ाएंगे? वो तो ऐसा ही हुआ ना कि कोई एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता पार कराए। खुद अंधा है लेकिन वो दूसरे को दूसरे अंधे को मार्ग बता रहा है। जो स्वयं ही अंधा है वो क्या दूसरे को मार्ग बताएगा? वो तो भटकाएगा। और समाज में ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो भटकाने का काम कर रहे हैं और वो लोगों में इतना भ्रम कर देते हैं। सच्चा गुरु तो वह है जो ये ज्ञान करा दे कि भाई मुझ में ईश्वर नहीं है, तुम सब में ईश्वर है। वही सच्चा ज्ञानी है ना। क्योंकि अभी जो ज्ञान कहा गया है, अभी जो बातें कही गई हैं, उसके अनुसार यही है कि पूरे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उन सब में ईश्वर का ही अंश है। तो ये क्यों कहते हैं कि वो ईश्वर है? हम सब ईश्वर के अंश हैं, बस हमें जागने की जरूरत है। जिस दिन हम स्वयं को जान जाएंगे, स्वयं को जाग जाएंगे, तो हमें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य, ऐसे कोई गुरु नहीं है। वो कहते हैं हमें परमेश्वर मानो, वहाँ तक है। वो आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप स्वयं परमेश्वर के अंश हो। अपने आप को जानो, पहचानो। हम वह नहीं है जो दिखते हैं, हम तो वह हैं जो हम देखना ही चाहते हैं। हम क्या देखना चाहते हैं? हम अपने आप को किसी का पुत्र, किसी की माँ, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी के भाई, किसी के बहन, ये देखना चाहते हैं स्वयं को। हम ये नहीं देखना चाहते कि हम सब एक हैं। एकता की बात तो होती ही नहीं है। भला हो कुछ संस्थाओं का जो नारा देती हैं कि मानव मात्र सब एक समान, जाति वंश सब एक समान, जो एकता की बात करते हैं, बहुत कम लोग हैं। आचार्य विनोबा भावे नारा देते थे जय जगत, संपूर्ण जगत को एक मानते थे वो। लेकिन अब छोटे छोटे खंडों में बंधे हुए हैं, बटे हुए हैं। अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग समाज, अलग अलग कटघरों में बंधी हुई है और एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो दोनों ही अपने आप को धार्मिक कहते हैं। दूसरे मतांतरों की तो बात छोड़ दीजिए, दूसरे संप्रदायों की तो बात छोड़ दीजिए, पर जो हमारे ही संप्रदाय हैं वही एक दूसरे से नफरत करते हैं। उसमें ईश्वर नहीं देख सकते, वो इसमें ईश्वर नहीं देख सकता, और दोनों ही अपने आप को धार्मिक कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए? तो कुछ साधु संत आए जो तत्व मार्ग से सबको ज्ञान दें और इस संसार का बोध कराएं कि हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। तो यहाँ पे जो बताया गया है इस श्लोक में, जो 25वां श्लोक है, इसमें जो कहा गया वो यही कहा गया है कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग के द्वारा, कर्म मार्ग के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा ईश्वर का
अनुसरण कर सके, ईश्वर को प्राप्त कर सके, वो तो करे, लेकिन जो नहीं कर सकता, मंद बुद्धि है, इतनी जागृति नहीं है, तो संतों की संगत करके, ऐसे संतों की संगत करके जो तत्व ज्ञान को जानते हैं, तत्वज्ञानी है, ऐसे संतों की संगत करके ईश्वर को समझ सकता है और इस मृत्यु संसार से पार हो सकता है, ये इसमें कहा गया है। तो इसको हम थोड़ा अभ्यास करते हैं कि अन्यत्वेवमजन्तः जानन्तः, अन्यत्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते, अन्यत्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते, तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः, अन्यत्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते, तेऽपि चापितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। जी, इसका पाठ कीजिए। एवं अजानन्त अन्ये तु एवं अजानन्त श्रुत्वा अनेभ्य उपासते ते अपि च अतिरन्तन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणा। जी, जय माँ। इसके पश्चात आगे है, फिर इसके बाद जो श्लोक है उसमें कहते हैं यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। अब इसमें क्या कहते हैं कि हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, यावत् किंचित, यावत् माने जब तक, वैसे अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया जितने भी, जो भी, जितने भी, स्थावर जंगमम, स्थावर हैं, जंगम हैं, वनस्पति हैं, जंतु हैं, सत्वम माने प्राणी, जितने भी स्थावर प्राणी हैं, जंगम प्राणी हैं, संजायते उत्पन्न होते हैं, माने इस संसार में दिखाई देने वाले जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो स्थावर हो, स्थित रहने वाले स्थावर, और चलन फिरण करने वाले जंगम। तो स्थावर माने वनस्पति, और वनस्पति पेड़ पौधे, और जो जंगम है वह जीव जंतु जो विचरण करें, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएं। दो प्रकार के जीव होते हैं, स्थावर जीव होते हैं और जंगम जीव होते हैं। तो जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो स्थावर हो या जंगम हो, वे दोनों उत्पन्न होते हैं। और इसके बाद क्या कहते हैं कि ये सभी उत्पन्न हैं, ये सभी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं ये सभी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोग से ही उत्पन्न हुआ जान। ये भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो स्थावर हो, चाहे वो जंगम हो, जो भी उत्पन्न हुए हैं, वे सभी जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताया, क्षेत्र माने शरीर, क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा बताया है, वैसे ही इन सबको उत्पन्न हुआ मान, वैसे ही ये सब उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही ये सब भी उत्पन्न हुए हैं। अब जैसे सभी प्राणियों के अपने उनकी आत्मा भी है, उनका शरीर भी है, आत्मा है, शरीर है, तो इसीलिए कहा गया है कि जितने भी स्थावर हैं, जितने भी जंगम प्राणी हैं जो उत्पन्न हुए हैं, उन सबको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और जीवात्मा, जीव और जीवात्मा, इनके आधार पर, माने इनसे, इनके संयोग से ही उत्पन्न हुए हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र माने शरीर, और हमारी जो जीवात्मा है यानी हम हैं, इनका संयोग हुआ है ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग हुआ है ना। वैसे ही इन सभी प्राणियों की जो उत्पत्ति हुई है, वह उत्पत्ति भी इसी प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुई है, इन दोनों के संयोग से ही उत्पन्न हुई है। ये पूरा इसमें कहा गया है कि हे अर्जुन, जितने भी स्थावर और जंगम प्राणी हैं, उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ जान। ये पूरा इसमें
कहा गया है। तो इसका हम पाठ करते हैं। माने ये कहा गया है अर्जुन से कि भाई ऐसा नहीं है कि खुद को ही तू क्षेत्र क्षेत्रज्ञ समझे या मुझको ही समझे या प्राणी मनुष्य को ही समझे, नहीं, जितने भी प्राणी हैं चाहे वो स्थावर जंगम, अब यहाँ पे तो जंगम की भी बात, स्थावर की भी बात करती है। स्थावर से मतलब पेड़ पौधों की, पेड़ पौधों में भी वही प्राणी है, उनका भी एक देह है, उनका भी शरीर है। अब तो खैर सिद्ध हो गया ये साइंस में, तो अब इसको स्वीकार कर लिया है। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने वनस्पति में काफ़ी कुछ प्रयोग किए हुए हैं, तो उन्होंने भी ये सिद्ध कर दिया है कि पेड़ पौधों को हमारी भावनाओं का, हमारी डांट का, हमारी तारीफ़ों का असर पेड़ पौधों पर होता है। वह भी हमारी फीलिंग्स को महसूस करते हैं और हम अगर उनसे कोई बात शेयर करते तो उसका अनुभव वो करते हैं। और अब तो बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं भी हैं जो ये सिद्ध करने में लगी हुई हैं कि यज्ञ, जैसे गुरुकुलों में यज्ञ होते थे, आश्रमों में यज्ञ होते थे और खेती भी होती थी, तो जब यज्ञ चलता था तो यज्ञ की जो ध्वनि तरंगें होती थीं उन सब मंत्रों को पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, कृषि, फसलें सब सुनती थीं और उनकी प्रकृति वैसी होती थी। और फिर उनको जो खाता था, उन फसलों को जो खाता था, सात्विक मंत्रों के उच्चारण से जो उत्पन्न अनाज है उनको जो खाते थे, उनकी बुद्धि भी सात्विक होती थी। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तो इस प्रकार का कुछ है ही नहीं समाज में। तो ये जो बातें कही गई थी वो इसी प्रकार कही गई थी कि भाई स्थावर प्राणी है, जंगम प्राणी है, इन सब में भी आत्मा है, इन सब की भी जीवात्मा है, बस ये किसी कर्म के द्वारा, किसी रूप के द्वारा एक योनि में विचरण कर रहे हैं, किसी एक योनि में फंसे हुए हैं। और इन सब को हमें कैसे जाना? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के जैसे, आत्मा और शरीर के जैसे ही जानना है। अर्जुन से कहा है कि उनको भी आत्मा और शरीर के जैसे जानो। लेकिन अभी तो बहुत सारे धार्मिक पुरुष देखने को मिलते हैं आजकल, क्योंकि इसलिए आज की स्थिति से कहना पड़ता है क्योंकि हमें आज की समाज से रिलेट करना है, क्योंकि उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है जो आज को परिवर्तित ना कर सके। आज की समस्याओं का समाधान अगर कोई ग्रंथ नहीं कर पाएगा तो माफ़ करें, सुनने में भले बुरा लगे, पर ये सच है कि जो ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ हो या कोई भी हो, जो आज की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा उस पर धूल जमेगी ही, उसको नहीं बखेड़ा जाएगा। इसीलिए कहते हैं अपडेट करना। तो गीता जी की जो व्याख्या है समय समय पर लिखी गई हैं, की गई हैं बहुत सारे विद्वानों ने, हम तो कहाँ उनकी पैर की धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन गीता जी की उस पहलुओं को भी देखना पड़ेगा जो आज की चुनौतियों को सुलझा सकें, आज की चुनौतियों में मार्गदर्शन कर सकें। तो इसीलिए ये कहना पड़ेगा कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो मनुष्यों में ही ये नहीं देखते हैं कि ईश्वर के अंश हैं। तो पेड़ पौधों की तो बात छोड़ दीजिए, जीव जंतुओं में जो ना देखते हों, जिनको बलि देने में कोई कष्ट ना होता हो और ये कल्पना करते हो कि हमारा जो ईश्वर है, वो हमारा जो देवता है, वो हमसे प्रसन्न होगा क्योंकि हमने उनकी मनोकामना पूरी कर दी, क्योंकि हमने एक निर्दोष प्राणी को काट दिया। इतना विवेक ना हो वह व्यक्ति कैसे ये जान पाएगा कि प्राणियों में और पेड़ पौधों में भी ये है। तो अर्जुन के बहाने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहाना तो अर्जुन का है, कथा तो भारतवर्ष के उद्धार के लिए कही गई है। तो यही कहते हैं कि इन सभी प्राणियों में, इन सभी जीव जंतुओं में, इन सभी पेड़ पौधों में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से उत्पन्न हुए हैं, इतना ज्ञान होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी आत्मा परमात्मा के ही अंश हैं। आत्मा है, परमात्मा से जुड़ी हुई है, वह कोई अलग नहीं है, वह सब हमारी फीलिंग्स को महसूस करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, वो अलग नहीं है, इसीलिए ये सब कहा गया। तो क्या कहते हैं कि यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ, तद्विद्धि भरतर्षभ, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ, तद्विद्धि भरतर्षभ। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ, यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं, क्षेत्र क्षेत्र संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। जय मां। जय मां। इसके पश्चात आगे है, आगे कहते समम सर्वेषु भूतेषु
समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्ति स्व विनश्यन्तं विनश्यन्ति स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, यः पश्यति स पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्ति स्व विनश्यन्ति यः पश्यति स पश्यति। इसका मतलब क्या है? इस प्रकार जानकर, किस प्रकार कि ये सभी प्राणी, सभी स्थावर, ये सभी जंगम क्षेत्रज्ञ संयोग से उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार जान करके जो पुरुष, जो भी मनुष्य नष्ट होते हुए इन सभी चर अचर भूतों में, चर अचर प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। अच्छा, वास्तविक ज्ञान किसको होता है? तो यहाँ पे यही कहा गया है कि वास्तविक ज्ञान उसको होता है जो नष्ट होते हुए इन जीवों को, जो नष्ट होने वाले जीव हैं, नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, नष्ट होने वाले प्राणी हैं, चाहे वो चर हो या अचर हो। चर माने जीवन वाले हो, अचर माने बिना जीवन के हों। ऐसे जो भूत का मतलब भूमि पर स्थित जो भी हैं वो भूत हैं, चाहे वो अचर हों चाहे वो चर हों। तो जो भी ये चर अचर हैं, इनको नष्ट होते हुए को जो जानता है, और परमेश्वर को कैसा जानता है? जीवों को तो नष्ट होता देख रहा है कि पेड़ पौधे भी नष्ट हो रहे हैं, जीव जंतु भी नष्ट हो रहा है, मनुष्य भी नष्ट हो रहे हैं, इन सबको तो नष्ट होता हुआ जाने, और परमेश्वर जो उनके अंदर स्थित है, उस ठहरने वाले परमेश्वर को जाने कि वो तो नाश रहित है। शरीर नष्ट होने वाला है पर परमेश्वर नाश रहित है, और वह समभाव से स्थित है सब में। समभाव से मतलब समान भाव से, बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों में बराबर स्थित है वह परमेश्वर। इस प्रकार जो जानता है, इस प्रकार जो व्यवहार करता है, वही यथार्थ देखता है। बाकी तो सब ढोंग है, बाकी तो सब झूठ है। सत्य तो वही है कि इस पूरे संसार में जो परमेश्वर दिख रहा है वो नाश से रहित है, उसका नाश नहीं होता है, वह समभाव में स्थित है। लेकिन जितने भी भूत हैं, जितने भी चराचर प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वस्तुएं हैं जो नष्ट हो रहे हैं, वह नष्ट होने के लिए ही हैं, पर उनके अंदर जो परमात्मा है वह नाश रहित है, उसका नाश नहीं होता और वह समभाव से स्थित है। इस प्रकार जो जानता है, इस प्रकार जो ज्ञान जिसको हो जाता है, वही वास्तविकता को जानता है, ये यहाँ पे कहा गया है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, विनश्यन्ति स्वविनश्यन्तं विनश्यन्ति स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, विनश्यन्ति स्वविनश्यन्तं विनश्यन्ति स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, यः पश्यति स पश्यति। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। समं सर्वेषु भूतेषु, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं, तिष्ठतं परमेश्वरं, विनश्यत् अविनश्यतं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, यः पश्यति स पश्यति। जय माँ। इसके पश्चात आगे जो है इसमें कहा गया है समम पश्यन् हि सर्वत्र, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिंसत् न हिनस्यात्मनात्मानं न हिनस्यन्त्यात्मात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिंसत्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। तो क्या कहते हैं? क्योंकि जो पुरुष सर्वत्र माने सब में, समवस्थितम समान रूप से स्थित, ईश्वरम यानी परमेश्वर को समम पश्यति समान रूप से देखता है, माने जो मनुष्य सबके अंदर समान रूप से स्थित परमेश्वर को, परमात्मा को समान रूप से देखता हुआ, आत्मना आत्मानं न हिनस्यन्ति अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता वह।
माने क्या कहा गया है, जो मनुष्य सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित परमात्मा को समान रूप से देखता है वह अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। अपने को नष्ट नहीं करता, इससे मतलब क्या है कि वह फिर शरीर को शरीर मान रहा है, स्वयं को नहीं मान रहा है। स्वयं को आत्मा मान रहा है और दूसरे को शरीर मान रहा है। जो दिखाई दे रहा है अपने आप को वो कहता है ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूँ। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो ये जानता है कि सबके अंदर ईश्वर है तो मेरे अंदर भी स्थित है। सबके ऊपर समान रूप से स्थित जो ईश्वर है वैसा ही ईश्वर मेरे अंदर भी स्थित है। तो स्वयं को आत्मा मानेगा, शरीर को शरीर मानेगा, तो फिर वह अपने आप को नष्ट नहीं करता। मृत्यु भी आती है ना तो कहता है कि मैंने शरीर छोड़ दिया, मैंने शरीर छोड़ दिया, अर्थात मैं मरा नहीं हूं, मरा तो मेरा शरीर है। तो वह खुद नष्ट नहीं होता, अपने को नष्ट नहीं करता, ये कहा गया यहाँ पे। तो जो व्यक्ति समान रूप से सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित परमात्मा को समान देखता है वह अपने द्वारा यानी स्वयं के द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता। और जब ऐसा होता है, जब वह नष्ट नहीं करता स्वयं को, तो क्या होता है? वह परम गति को प्राप्त होता है, वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है, वह ईश्वर की गति को प्राप्त होता है, ईश्वर के समीप पहुंचता है। ये यहाँ पर कहा गया है। तो ये पूरी स्थित भाव है जो अभी चल रहा है, इसमें यही है। भगवान अर्जुन से इसी प्रकार की बात कह रहे हैं कि जो पुरुष, अभी ये इसमें क्या मतलब है, पूरा जो ये कह रहा है इसका कहने का उद्देश्य क्या है? इन सब का जो सारांश है वो ये है कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब में ईश्वर है, उन सब में ईश्वर है, उन सब में ईश्वर का निवास है। उनको भी अपने ही जैसा जानो। और ये बार बार प्रशंसा कर रहा है कि जो व्यक्ति सबके अंदर स्थित परमात्मा को जानता है वह स्वयं को कभी नष्ट नहीं करता, अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, और उसकी परम गति होती है। और कौन ऐसा मूर्ख होगा जो चाहेगा कि उसकी परम गति ना हो? हर कोई चाहेगा कि उसकी परम गति हो, हर कोई चाहेगा कि उसकी उन्नति हो। उसकी आत्मा जब यहाँ जब इस संसार को छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ करके जब अन्यत्र जाए तो उसकी परम गति हो, हर कोई चाहेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए ये करना पड़ेगा कि सब में स्थित जो परमात्मा है उसको जानो, सब में स्थित परमात्मा को जानो। तो फिर भेदभाव अपने आप समाप्त, तो फिर झगड़े अपने आप समाप्त। सबके अंदर ईश्वर देखो, फिर तो झगड़ा ही समाप्त है ना फिर। तो इसीलिए ये कहा गया है कि समं पश्यन् हि सर्वत्र, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि हिंसत्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं, ततो याति परां गतिं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि हिंसत्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं, ततो याति परां गतिं। जी, इसका हम पाठ करते हैं कि समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि हिंस्यात्मनात्मानं, न हि हिंसस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिंसत्यात्मनात्मानं, न हिंसत्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं, ततो याति परां गतिं। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हिन्नस्ति आत्मानं ततः याति परां गतिं। समापश्यन्ति सर्वत्र समावस्थितमीश्वरं न हिन्नस्ति आत्मानं ततः याति परां गतिं। जय माँ। अब आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। शेष बचा हुआ जो है वो हम अगली कक्षा में कवर करेंगे। और अगली कक्षा थोड़े कुछ अंतराल से होगी। गुरु पूर्णिमा का पर्व है तो उसमें शायद हरिद्वार जाना संभव है कल, तो अभी कुछ समय तक कक्षा स्थगित रह सकती है। जैसी कक्षा होगी सूचना कर दें। ठीक है, शांति पाठ करते हैं। जी, गुरु पूर्णिमा का आपको जी बहुत मुबारक। जी 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 माता, हमारी भी पूजा हो, आपकी भी पूजा हो। जी बिल्कुल। हमारा